सारे ऑनलाइन गेमिंग्स और फंटेसी एप्लीकेशन इस पर अभी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अभी भी काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के दिल में होंगे और सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में यहाँ पर कवर किए जाएँगे। ये वीडियो देखने के बाद सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, अदर वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ। वीडियो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताएँ और सारे जो सवाल है उसको कवर किया गया है। जो भी सब क्वेश्चन्स है और जो भी आप पर रिलेटेड केसेस है, सारे इस वीडियो में यहाँ पर कवर किए गए। वीडियो एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएँगी। इस वीडियो में जो भी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर ये मेनू बार है अबाउट ड्रीम इलेवन टैक्स इंक्लूडिंग फंटेसी एप्लीकेशन और ऑनलाइन गेमिंग्स। इफ नॉट विड्रॉल वैलिड बैलेंस व्हाट हैपन इफ आई हैव नेट लॉसेस हाउ टू पे टीडीएस, यानी सिंपल से लैंग्वेज में अगर आप यहाँ पर नेट लॉसेस में रहते हो क्या आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स किस तरीके से पे करना पड़ेगा और अगर आप यहाँ पर विड्रॉल ही नहीं करते आपकी विनिंग तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग ड्रीम इलेवन और ऑल फंटेसी एप्लीकेशन रूल्स क्या कहता है। एज पर द न्यू टीडीएस law affected 1st April 2023, TDS will be deducted at 30% of your net winnings at the time of withdrawal। हाइलाइटेड पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, यही हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। 30% ऑफ योर नेट विनिंग एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, यानी जितना भी आप प्रॉफिट कमाएंगे ऑनलाइन गेमिंग के एप्लीकेशन के थ्रू या फिर ड्रीम इलेवन या फिर फंटेसी एप्लीकेशन के थ्रू, उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स लगेगा कब? जब यहाँ पर आप अपनी अमाउंट जो विनिंग की अमाउंट है वो विड्रॉल करेंगे तब आपका ऑटोमेटिकली डिडक्टेड किया जाएगा 30% उस अमाउंट में से, और जितना भी आपका बाकी बैलेंस बचता है वो आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर डिपॉजिट किया जाएगा। वर्क कैसे करता है ये भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एंट्री की 100 रुपए की, 100 रुपए में आपका जो यहाँ पर डिपॉजिट वॉलेट था उसमें से 75 रुपीज आपके लगे और 25 रुपीज आपका कैश बोनस उसमें यूज हुआ है, और 100 रुपए लगाकर आपने समझ लीजिए 1000 रुपए की टोटल यहाँ पर विनिंग किए, यानी इंक्लूडिंग आपकी यहाँ पर जो एंट्री फीस है उससे पकड़कर आपने 1000 रुपए विन किए। नेट विनिंग कैलकुलेट कैसे की जाएंगी वो भी देख लेते हैं। सारी विनिंग आपकी कितनी हुई? 1000 रुपए, लेकिन 1000 रुपए में आपने एंट्री कितने की ली थी? 100 रुपए की, लेकिन 100 रुपए में आपका 25 रुपए कैश बोनस भी तो यूज हुआ था। तो ये क्या है, कैश बोनस भी जो आपका विनिंग के उसमें यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कैश बोनस का भी ज्यादा कुछ फायदा रहेगा नहीं अगर यहाँ पर आप प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि उस पर आपको देना पड़ेगा टैक्स। अभी यहाँ पर आपकी नेट विनिंग जो आपका जो डिपॉजिट में से आपके जो भी पैसे लगे थे उससे काट कर 925 रुपए आपने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। अभी यहाँ पर ये जो 925 रुपए इस पर आपको देना पड़ेगा 30% टैक्स, क्योंकि यहाँ पर ये अपने यहाँ पर आपकी नेट विनिंग है, ये आपका प्रॉफिट है। 925 रुपए पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। 30% टैक्स कितना होता है 925 का? अराउंड यहाँ पर 277। और जो जब यहाँ पर आप अपनी अमाउंट विड्रॉल करने जाएंगे विनिंग अमाउंट, ये डायरेक्टली यहाँ पर आपकी डिडक्टेड किए जाएंगे, यानी डायरेक्टली आपका यहाँ पर ये जो आप विड्रॉल करने जाएंगे 925 में से 277 रुपए आपके डिडक्ट किए जाएंगे और 647 ही रुपए ही आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट में आएंगे। यानी आपको बताने की जरूरत नहीं कि हमने इतना ही विन किया है, ये ऑटोमेटिकली डिडक्टेड रहेगा। सिस्टम जनरेटेड है, सारे रिकॉर्ड्स इनके पास होते हैं। विनिंग पर जितना भी आपका यहाँ पर जितनी भी विनिंग होती है सारे विनिंग पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसमें भी और भी कुछ सारे सब क्वेश्चन है, उससे हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। होल्डिंग बिफोर 1 अप्रैल, अगर आपके 1 अप्रैल से पहले जितने भी आपके अकाउंट में पैसे थे या फिर जितने भी विनिंग थी उससे गवर्नमेंट से उस विनिंग से गवर्नमेंट को कुछ लेना देना नहीं, वो आप यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जितना पैसे आप विड्रॉल करेंगे विनिंग हो या फिर डिपॉजिट हो उस पर कोई भी टैक्स आपको देना पड़ेगा नहीं, सारी अमाउंट आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट में क्रिएट की जाएंगी। लेकिन अगर आप समझ लीजिए आपने यहाँ पर 1000 रुपए का डिपॉजिट किया और उसी के साथ साथ 1000 रुपए से आपने कुछ विनिंग की, अगर आपका कहना है कि हम यहाँ पर ये पैसे विड्रॉल ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है, तो क्या इस पर भी टैक्स लगेगा? तो हाँ, यहाँ पर ये लॉ भी हमें यहाँ पर समझ लीजिए। इफ नॉट मेक एनी विड्रॉल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर रहता है। The net winning at the financial year will be subjected to the TDS at 30%, which will be deducted from your winning balance। यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितना भी यहाँ पर आप विन करेंगे, आप विड्रॉल करें या फिर ना करें, 31 मार्च को जो भी आपके वॉलेट में आपकी विनिंग रहेंगी उस विनिंग पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा और वो टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्टेड किया जाएगा। उससे आगे फिर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा-सा और डिटेल में मैं यहाँ पर समझाता हूँ। समझ लीजिए 1 मार्च से आगे आपने यहाँ पर 1000 रुपए के यहाँ पर डिपॉजिट किया। 1000 रुपए से आपने यहाँ पर विनिंग कर टोटल आपका यहाँ पर अभी यहाँ पर वॉलेट में पैसे बचे बचे हैं 2000, यानी 1000 रुपए लगाकर आपने 1000 रुपए विन किए। अभी यहाँ पर आपकी यहाँ पर नेट विनिंग कितनी हुई? 1000 रुपए की।
अभी आपने यहाँ पर विथड्रॉल ही नहीं किया, वो पैसे वॉलेट में ही पड़े रहने दें। 31 मार्च तक आपने विथड्रॉल नहीं किया, तो 31 मार्च को ऑटोमेटिकली जो आपने विनिंग किया था 1000, उस पर 30% टैक्स जो रहेगा यानी ₹300, वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में से डिडक्ट किए जाएँगे और ₹700 बचेंगे, यानी ₹1700 ही आपके यहाँ पर वॉलेट में बचेंगे। अगर आप समझते हो हम यहाँ पर विथड्रॉल ही नहीं करेंगे और थोड़ा-सा टैक्स से बच लेंगे, तो ऐसा रहेगा नहीं। फाइनेंशियल ईयर के बीच में जितना भी आपने प्रॉफिट किया था, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ पर ये विथड्रॉल करें या फिर ना करें। 31 मार्च को यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में से डिडक्ट किए जाएँगे। और भी कुछ सवाल यहाँ पर आपके दिल में रहेंगे, आप जितना भी खेली मर्ज़ी, जितना यहाँ पर आपने डिपॉज़िट किया, चाहे यहाँ पर समझ लीजिए 5,000 का आपने डिपॉज़िट किया, आप हारे जीते, हारे जीते, हारे जीते, इस पर कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या फिर विथड्रॉल के टाइम जितना भी आपका प्रॉफ़िट रहेगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा और ये आपसे माँगेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली आप डिडक्ट कर आपके बैंक वॉलेट में जितना भी आपका बचता है 30% टैक्स डिडक्ट कर वो आपके अकाउंट में यहाँ पर भेज देंगे। और भी कुछ ऐसे सवाल है, जैसे कि हम समझ लीजिए 5,000 का हमने यहाँ पर डिपॉज़िट किया फाइनेंशियल ईयर में और वो लॉस हो गए टोटल। फिर से हमने यहाँ पर ₹5,000 का डिपॉज़िट किया इस फाइनेंशियल ईयर में। अभी हम प्रॉफ़िट में रहे 5,000 के, फिर से हमारे यहाँ पर 10,000 हुए, यानी पहला डिपॉज़िट और अभी का डिपॉज़िट मिलकर जितना हमने टोटल डिपॉज़िट कितने किया था 10,000, अभी हमारे वॉलेट में कितने 10,000। तो फाइनेंशियल ईयर के बीच में इसे यहाँ पर डिडक्ट नहीं किया जाएगा। मेबी अगर यहाँ पर मैं राइट हूँ, अगर यहाँ पर उससे डिडक्ट किया जाता है, जो बाद में जो आपने 5,000 डिपॉज़िट किए थे उसके 5,000 से आपने 10,000 के, यानी पहला डिपॉज़िट अगर आपने यहाँ पर जो डिपॉज़िट किया था, वो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। 10,000 आपने डिपॉज़िट किए थे और अभी यहाँ पर आपके अकाउंट में 10 ही हज़ार है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर मैं राइट हूँ, अगर इस पर टैक्स लगता है तो अगेन यहाँ पर एक काफ़ी बुरी यहाँ पर बात है। और यहाँ पर जो गैम्बलिंग है उसके ऊपर 30% टैक्स लगता है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर कोर्ट लॉ। जो फंडस एप्लीकेशन है वो गेम ऑफ स्किल है, उसे गैम्बलिंग नहीं कह सकते। बट अब यहाँ पर 30% अगर आप यहाँ पर टैक्स ले रहे हो, तो यहाँ पर ये गैम्बलिंग की कैटेगरी में ही यहाँ पर जाता है। टैक्स तो पहले भी लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट अच्छी विन करते थे 10,000 या फिर 10,000 के ऊपर की अमाउंट विन करते थे, उन्हें यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता था। बट अगर यहाँ पर आप अभी ₹5, ₹10 या फिर ₹25 जितने भी अमाउंट विन करेंगे, उसके ऊपर आपके 30% टैक्स देना ही पड़ेगा और ये नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे। जो वॉलेट है उसमें से, अगर आप विथड्रॉल भी नहीं करने जाते। और भी यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल है जो यहाँ पर मेबी यहाँ पर इस वीडियो में कवर नहीं हुए होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स आपका है, सारे सवालों के जो रिप्लाई है वो यहाँ पर पर्सनली मैं आपको दे दूँगा। और जितने भी आपकी क्वेरीज़ होंगी वो आप यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ड्रॉप डाउन योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने आप लोगों के सारे सवालों के जवाब यहाँ पर दिए होंगे। यू हैव अ नाइस डे।